अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम यूं ही कुछ बातें करना चाह रहे हैं। एक बात तो ये है कि एक ऐसी बात है भारत जो कि मालूम नहीं की जानी चाहिए। मसूद कमर साहब से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको बताता हूं कि वो स्वीडन में मुकीम है, लाइलपुर यानी फैसलाबाद के हैं और सियासी जद्दोजहद रही है उनकी। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक़ रहे, भुट्टो से मुताल्लिक़ रहे, अब भी हैं, कमिटेड आदमी हैं, प्रोग्रेसिव आदमी हैं, तरक्की पसंद आदमी हैं। जेल यात्रा भी उनकी वो हो चुकी है और फिर वो चले गए थे स्वीडन और वो उसी स्वीडन में हैं साल से। कई दहाइयाँ उनकी हो चुकी हैं, वेल सेटल्ड कहे जा सकते हैं यकीनन। और बज़्म वो दानिश कराची माजरत हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची बज़्म दानिश मुझे यूं ही याद आ जाता है क्योंकि ये बहुत अहम तंजीम थी मेरे अपने तख्लीक़ी सफ़र के लिए और कराची के लिए भी। इल्मी सतह पर, अदबी सतह पर, सकाफ़ती सतह पर उसकी बड़ी खिदमात हैं। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची, इसमें जो ऑनलाइन नशिस्तें हो रही हैं उसमें मसूद कमर साहब मुस्तकिल आते हैं और निज़ामत भी करते हैं, सदारत भी करते हैं, वैसे भी, और नज़में लिखते हैं बहुत कमाल की। अगर आप उनसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर तो ज़रूर जुड़िए। और बहुत कमाल की नज़में लिखते हैं। बारिश भरा थैला उनकी जो आखिरी किताब थी, वो जब कराची तशरीफ़ लाए थे 1 बरस पहले आर्ट्स काउंसिल की उर्दू कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत ही उनसे मुलाकातें रहीं और बहुत शानदार उनकी किताब भी उन्होंने तकसीम की लोगों में, दोस्तों में। तो बहुत मोहब्बती इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। एक सदारती खुतबा दिया उन्होंने बहुत कमाल का, और एक नज़म थी तनकीद में, और उस पर हम सब ने गुफ्तगू की। कुछ ना कुछ ज़ेब साहब नहीं थे मौजूद, यकीनन वो किसी अहम मसरूफियत में रहे होंगे। तो गुफ्तगू करते हुए मसूद कमर साहब का फरमाना ये था कि जो ज़ेर तनकीद नज़म थी, उन्होंने एक बहुत ही कतईयत के साथ ये कहा कि नज़म को लोगों को उस तरह देखना चाहिए जैसे वो शायर ने लिखी है। ये जो ख्याल आराइयाँ और क़यास आराइयाँ हैं, ये वो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये मसूद कमर साहब ने इरशाद फरमाया और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो सदारती खुतबा था तो बात हो नहीं सकती थी, और उसके बाद मैं किसी काम में मसरूफ़ हो गया और फिर गैर रस्मी नशिस्त में मैं जा नहीं सका। तो मसूद कमर साहब की इस बात ने बड़ा हैरान किया और साख्तियात और पस साख्तियात के हवाले से मैं परेशान हो गया कि उनकी तो सारी बुनियाद ही इस बुनियाद पर है, उनकी सारा जो तनकीद है वो उस बुनियाद पर है, सारे नज़रिया जो है इस बुनियाद पर है कि मतन को कारी तय करेगा। तो इतना बड़ी जो तहरीक चली और इतना बड़ा जो गुफ्तगू चलती रही और 2 दिहाइयों तक बहुत ही ज़्यादा शद्दोमत के साथ इस पर मवाइज़ होते रहे, क्या है क्या नहीं है साख्तियात और पस साख्तियात क्या है। लेकिन उसकी रूह तो यही थी कि मतन अब जो है, जब मतन सामने आ गया तो तख्लीक़कार अब एक तरफ हो गया, उसका अब कोई काम नहीं है। उस मतन को नाक़िद भी तय नहीं करेगा बल्कि कारी अपने तौर पर उसके माने का तयन करेगा। तो अब क्या साख्तियात और पस साख्तियात के अगेंस्ट कोई बात की है मसूद कमर साहब ने, और उन्होंने ये कह दिया है, बहुत ही तबंग लहजे में कहा कि सिर्फ वो देखें जो शायर ने कहा है, उस तरफ जाएं जो शायर ने कहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी नज़में, खुद मसूद कमर साहब की नज़में जो हैं वो सिम्बोलिकली होती हैं या नीम अलामती होती हैं और बहुत जगह मानी की तफसीर उस तरह होती नहीं है। तो अब क्या हर नज़म पर पूछा जाएगा मसूद कमर साहब से कि मसूद कमर साहब ज़रा इसकी तशरीह भी कर दें? तो जिस तरह शेर की और अच्छे शेर की तशरीह करना या तशरीह की तरफ दौड़ना कोई बहुत ज़्यादा अखलाक़ी सूरत हाल नहीं होती, इस तरह नज़मों को या तख्लीक़ात को अगर हम उसकी तशरीह जो है उस तख्लीक़कार से ही पूछने पर मजबूर हैं या मामूर हो गए हैं, तो ये तो अजीब व गरीब कैफियत हो जाएगी। मैं समझ नहीं सका, और मैं चाहूँगा कि मसूद कमर साहब से मैं सवाल भी करूँगा यकीनन जैसे ही मौका मिलता है। लेकिन इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया कि सिर्फ उन्हीं मखसूस माने को की तरफ जाना चाहिए जो शायर के जहन में है।
अब ज़ाहिर है कि बाद वक़्त शायर के ज़हन में जो कुछ भी होता है, लेकिन जब उसकी तख्लीक सामने आती है तो उससे और बहुत सारे ख़यालात और माने जो उसके अंदर कहीं पिन्हा होते हैं, जो शायर की अपनी समझ में भी नहीं शायद आए हुए हों, और कारी और नाक़िदीन उस तक पहुँचते हैं और उसकी वसअतों तक पहुँचते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा अमल है। लेकिन ये जो पाबंद करने का अमल है कि नहीं सिर्फ वो चीज़ समझी जाए, सोची जाए जो लिखने वाले ने, नज़्म निगार ने, अफसाना निगार ने, नावल निगार ने, गज़ल के शेर कहने वाले ने जो लिखा है, बस वहाँ तक रहिए। ज़्यादा इधर उधर होने की कोशिश मत करें, वरना जुर्माना हो सकता है या जाने क्या होगा वरना तो मुमकिन है मसूद कमर साहब की बात कुछ मुख्तलिफ हो और मैंने उसे मुख्तलिफ अंदाज में अखज़ किया हो, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं और बहुत ज़बरदस्त नज़्म के आदमी हैं। तो हमें नंबर देने चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, और जब मैं पूछ लूँगा तो ये बात बताऊँगा भी आपको। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त बात जो मुझे आज एक वीडियो मिली, और वो मिली अनीक अहमद साहब की तरफ से। अनीक अहमद साहब से आप वाकिफ़ होंगे, एक ज़माने तक कराची की अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी में उनका बड़ा हिस्सा रहा। अब थोड़ा सा कोने पे हो गए हैं और अब वो एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। अलिफ से उन्होंने शुरू किया था, अपना आगाज़ किया था जियो से। प्रोग्राम बहुत मकबूल हुआ, बहुत बड़ी शख्सियात उसमें शामिल हुई, उलमा भी और आम जिंदगी के लोग भी। और जो टॉपिक्स थे अलिफ में वो बहुत ही ऐसे टॉपिक्स थे जो आमतौर पर टैबूज भी समझे जाते हैं, माशरती सतह पर भी और मजहबी सतह पर भी। तो ये बड़ी जुर्रतमंदाना बात थी। और अनीक अहमद एक ऐसे मॉडरेटर थे जो कोट और टाई के अंदर आते थे, तो एक नया चेहरा था ये मजहबी सूरत हाल का। अब भी वो प्रोग्राम करते हैं दुनिया से पैगाम सुबह, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है उनका। उन्होंने जो वीडियो भेजी वो गुजरावाला में पहलवानों ने उनका इस्तकबाल किया। यार यकीनन बुलाया गया होगा और वो मौजूद थे, वो आए, गाड़ी से उतरे, और जिस तरह उन पर हार डाले गए और जिस तरह उनका जो है आवभगत मुझे नज़र आई, मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं सका वो मनाजिर, और मुझे जॉन भाई याद आ गए। जॉन भाई भी ये कहा करते थे कि मैं तो भाई अखाड़े का आदमी हूँ, मैं तो बाकायदा जोर आजमाई करता रहा हूँ अमरोहे में, और मैं अखाड़ा में जोर आजमाई करता रहा। मैं तो दरअसल पहलवान हूँ, शायर वायर नहीं हूँ मैं। तो मुझे बहुत याद आए जॉन भाई कि अगर वो होते और ये वीडियो देखते तो वो कितने खुश होते कि अनीक अहमद जो उनके शागिर्दों में से ही हैं ज़ाहिर है, तो वो जो है आज गुजरावाला में उनकी जो है इस्तकबाल हुआ, पहलवानों ने इस्तकबाल किया उनका और उनको इज़्ज़त दी, इज़्ज़त अफजाई की उनकी। मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ, और ये वक्त आ चुका है अनीक अहमद कि अब पहलवान आपकी जो है इज़्ज़त अफजाई करेंगे, आपकी पजीराई करेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला और आगे बढ़े, और पाकिस्तान भर के जो अखाड़े हैं और पहलवान हैं वो आपको बुलाएं, आपकी इज़्ज़त अफजाई करें। आपकी इज़्ज़त अफजाई में ही हमारी इज़्ज़त अफजाई है। बहुत मोहब्बतें, बहुत ख्याल रखिएगा। उनकी सालगिरह भी थी, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद अनीक भाई। अनीक हमारे यार भी हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई भी हैं, तो हमारे बेतकल्लुफ़ी भी चलती है। अनीक साहब खुश रहिए, लव यू। और यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़। नासिर।